हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। व्हाट इज आर द फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स? इनमें से कौन सा सही फंक्शन है एक्सेसरी पिगमेंट्स का? सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं पिगमेंट्स क्या होते हैं। पिगमेंट्स हर उस सब्सटेंस को कहते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। एनीथिंग विच कैन एब्जॉर्ब लाइट इज कॉल्ड अ पिगमेंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। ऐसे पिगमेंट्स जो कि वो वेवलेंथ लाइट की एब्जॉर्ब करेंगे जिन्होंने काम करना है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो पौधों में प्रेजेंट होते हैं, पत्तों में प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, वो भी डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करना। सूरज की रोशनी में 7 वेवलेंथ्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम बनाती हैं, जिसे आपने सुना हुआ होगा विबग्योर के नाम से। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करना इन पिगमेंट्स का काम होता है, जिन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इनकी 2 कैटेगरीज हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो 2 कैटेगरीज हैं। प्राइमरी पिगमेंट, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए याद रखिएगा, प्राइमरी पिगमेंट कहलाता है। और इसकी 2 किस्में याद रखनी है, एक P680 और एक P700। P680 जो है होता है PS2 में और P700 होता है PS1 में, लोकेशन के एतबार से। तो ये मेजर प्राइमरी पिगमेंट है जिसने मेन किरदार निभाना होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। लेकिन अकेला बॉस कुछ नहीं कर सकता। हमेशा अगर आप एक निज़ाम की बात करें तो जो मेजर चीज़ें होती हैं, जो मेजर कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें माइनर कैरेक्टर्स की बड़ी ज़रूरत होती है। बॉस अकेला क्या करेगा? अगर वो एक बहुत बड़े ऑफिस का बॉस है लेकिन अगर उसके वर्कर्स ही मौजूद ना हो तो उस बॉस ने कोई काम करना ही नहीं है। वो डिपेंडेंट है मैनेजर के ऊपर, दूसरे स्टाफ मेंबर्स के ऊपर। तो क्लोरोफिल ए बॉस की तरह है, लेकिन इस बॉस को अपने कुछ वर्कर्स चाहिए। वो वर्कर्स ये हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स असल में हेल्पर्स हैं जो इसकी मदद करते हैं, जो किसी तरीके से लाइट को इस तक पहुंचाते हैं, जो किसी तरीके से फोटोसिंथेसिस के स्पेक्ट्रम को ब्रॉड बनाते हैं। बिकॉज क्लोरोफिल ए तो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आप गौर करें, क्लोरोफिल ए P680 का मतलब है रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा, P700 का मतलब भी है वो रेड को ही एब्जॉर्ब करेगा। थोड़ा सा वेवलेंथ का डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन इसमें एब्जॉर्ब करना उसने सिर्फ रेड वेवलेंथ को है। तो सिर्फ और सिर्फ रेड वेवलेंथ ही काम नहीं आती, दूसरी भी कुछ वेवलेंथ्स हैं जो कुछ ना कुछ किरदार निभाती हैं। चलो मेजर कलर मान लेते हैं रेड लाइट है जो कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाती है, लेकिन फिर भी दूसरे कलर्स ने भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करना होता है। तो फिर ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, इन्होंने एक तो लाइट को पहुंचाना है इस बॉस तक यानी क्लोरोफिल ए तक, और दूसरा इन्होंने स्पेक्ट्रम को ब्रॉड बनाना है यानी कि मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करना है। तो इसमें कौन कौन से नाम आ रहे हैं? क्लोरोफिल बी याद रखिएगा, एक्सेसरी पिगमेंट है। कैरोटिनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफाइल्स हैं। ये 3 नाम आएंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स में और एक नाम आएगा प्राइमरी पिगमेंट में, क्लोरोफिल ए। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि क्या रोल है उन एक्सेसरी पिगमेंट्स का। तो पहली चीज़ देखते हैं, दे इनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ। यही बात मैंने आपसे कही कि अकेला अगर क्लोरोफिल ए होता तो सिर्फ उसने रेड वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करना था, लेकिन दूसरे जो ये नाम हमने पढ़े कैरोटिनॉइड्स वगैरह, इन्होंने वाइडर रेंज प्रोवाइड करनी है, यानी दूसरे कलर्स को भी किसी न किसी हद तक एब्जॉर्ब करके उसको क्लोरोफिल ए तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। सो they enable a wider range of wavelengths of incoming light to be utilized for photosynthesis। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन बी देखते हैं, they absorb light and transfer the energy to the reaction center। yes, शुरुआत में ही बॉस तक कोई नहीं पहुंचेगा। अगर एक मीटिंग है तो पहले मीटिंग की जाती है लोअर स्टाफ से, मैनेजर्स वगैरह से, फिर बात पहुंचाई जाती है बॉस तक। डायरेक्टली बॉस तक बात नहीं पहुंचती। तो सूरज की रोशनी भी डायरेक्टली जो है क्लोरोफिल ए तक नहीं पहुंचेगी। पहले एक्सेसरी पिगमेंट उसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद उसको रिएक्शन सेंटर तक लाएंगे, जहां पर PS2 में मौजूद P680 या फिर अगर आप PS1 पढ़ रहे हैं तो वहां पर P700 जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट है।
सो दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर इट टू रिएक्शन सेंटर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है दे प्रोटेक्ट रिएक्शन सेंटर फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेसरी पिगमेंट का एक बहुत अहम किरदार ये है कि जो एक्स्ट्रा सूरज की रोशनी पड़ रही है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी सूरज की रोशनी में है, वो प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों को डैमेज ना कर दे फोटो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। फोटो मीन्स लाइट, उस लाइट की वजह से कहीं ऑक्सीडेशन, कहीं ब्रेकडाउन ना हो जाए और उससे जो प्लांट के हिस्से हैं वो डैमेज ना हो जाए। तो इनका एक अहम काम होता है फोटो डैमेज को प्रिवेंट करना। ये असल में लाइट को एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी को मुख्तलिफ हिस्सों में डिस्पर्स कर देते हैं ताकि फोटो डैमेज ना हो, फोटो ऑक्सीडेशन ना हो। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट होगा। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा।